ओ टू द वेस्ट विंड स्टैंजा 4। पर्सनल बातें हैं इसमें, खुद पोएट अपनी पर्सनल बातें इसमें करेंगे। कहते हैं, इफ आई वर अ डेड लीफ, वर सबजंक्टिव मूड, काल्पनिक स्थितियां, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काल्पनिक स्थितियों में वर, इसको ग्रामर में सबजंक्टिव मूड कहते हैं। काल्पनिक स्थितियां और उसमें फिर सेकेंड फॉर्म। इफ आई वर अ डेड लीफ, पोएट कह रहे हैं, शैली कह रहे हैं कि मैं सूखा पत्ता होता ए वेस्ट विंड, तो तू मुझे उड़ा कर ले जाता, जैसे धरती पर सूखे पत्तों को तू उड़ा कर ले जाता। मैं एक बादल होता आसमान में, तो तू मुझे उड़ा कर ले जाता। और मैं पानी में लहर होता, तो तू मुझे गति प्रदान करता। यू वुड हैव गिवन मी स्पीड, यू वुड हैव मेड मी मूव फास्टर। तो पर मैं तो इंसान हूं, फिर भी तू मुझे पत्ता या बादल या लहर समझकर मुझे गति प्रदान करे। गिव मी स्ट्रेंथ, मूव मी, क्योंकि मैं थक चुका हूं। इफ आई वर अ डेड लीफ, अगर मैं सूखा हुआ पत्ता होता, दाउ माइटेस्ट बेर, तुम शायद मुझे उठा कर ले जाते। बेर, उठाना, जैसे पत्तों को वेस्ट विंड उड़ाकर अपने संग ले जाता है। अगर मैं पत्ता होता तो शायद तुम मुझे उठाकर ले जाते। इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड, अगर मैं तेज चलने वाला बादल होता पर किसी कारण से मेरी गति धीमी हो जाती, इफ माई स्पीड हैड बिकम स्लो टू फ्लाई विद द, तुम मुझे शायद अपने संग उड़ा कर ले जाते। फ्लाई, उड़ा कर ले जाते। अगर मैं लहर होता, अ वेव टू पैंट बीनीथ दाई पावर, अगर मैं लहर होता तो तुम मुझे इतनी तेजी से दौड़ाते कि मैं हाफने लग जाता तुम्हारी ताकत की वजह से। अ वेव, अगर मैं लहर होता तो मैं हाफता, आई वुड हैव पैंटेड, मैं हाफता तुम्हारे स्ट्रेंथ की वजह से, वेस्ट विंड के फोर्स की वजह से, ताकत की वजह से। अ वेव टू पैंट, हाफना, बीनीथ दाई पावर, तुम्हारी ताकत की वजह से, एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, मैं तुम्हारी ताकत का एक हिस्सा बन जाता। टू शेयर, मैं भागीदार हो जाता। आई वुड हैव शेयर्ड द इम्पल्स, दैट डिजायर टू मूव, ऑफ दाई स्ट्रेंथ, मैं तुम्हारी ताकत से मैं भी प्रेरित हो जाता तुम्हारे संग संग चलने को। ओनली लेस फ्री दैन दाउ, मैं तुमसे थोड़ा सा कम आजाद था। आज तुम जितने आजाद हो, आज तुम्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक समय था जब मैं भी इतना ही आजाद था, बस तुमसे थोड़ा सा कम आजाद था। जब मैं लड़का था, किशोर अवस्था में, व्हेन आई वॉज यंग, तुम आसमान में दौड़ते, मैं धरती पर दौड़ता, और कोई बड़ी बात नहीं थी कि मैं तुम्हें पीछे छोड़ देता। ओनली लेस फ्री दैन दाउ, मैं तुमसे बस थोड़ा सा कम आजाद था। ओ अनकंट्रोलेबल, किसको कहा है ओ अनकंट्रोलेबल? वेस्ट विंड को कहा है ओ अनकंट्रोलेबल। वेस्ट विंड अनकंट्रोलेबल है। और हमारा पोएट खुद के लिए कहता है कि जब मैं यंग था, बालक था, तो मैं भी तुम्हारी ही तरह अनकंट्रोलेबल ही था।
If even I were as in my boyhood, मैं जैसे छुटपन में जब मैं बालक था या किशोर अवस्था में था वैसा आज हो पाता तो बात ही क्या थी। उस समय तो मैं तुम्हारी तरह था, जितनी ताकत तुम में आज है उतनी ताकत मेरे में तब थी। मैं धरती पर दौड़ लगाता, तुम आसमान में दौड़ लगाते, तुम्हें मात देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, जैसे मैं किशोर अवस्था में था या बाल्यावस्था में था, अगर मैं वैसा हो पाता, एंड कुड बी द कॉमरेड, मैं तुम्हारा साथी बन जाता, कंपेनियन बन जाता, ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन, योर वॉन्डरिंग्स, तुम आसमान में दौड़ लगा रहे हो और मैं धरती पर दौड़ लगा रहा हूं, इसलिए द कॉमरेड, मैं तुम्हारा साथी बन जाता, ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन, तुम आसमान में दौड़ लगाते, मैं तुम्हारा साथी बनकर धरती पर दौड़ लगाता, अगर आज मैं वैसा होता जैसे मैं तब था, व्हेन आई वॉज यंग, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। एज देन, तब तो जब मैं यंग था, when to outstrip thy sky speed, outstrip तुम्हें पीछे छोड़ देना, स्काई स्पीड, आसमान में जो तुम्हारी स्पीड है उसके टक्कर में मैं धरती पे दौड़ लगाता और तुम्हें आउटस्ट्रिप कर देता, तुम्हें पीछे छोड़ देता। स्केर्स सीम्ड अ विजन, उस समय पर ये ख्वाब नहीं था, ड्रीम नहीं था, विजन नहीं था, आज मेरे लिए नामुमकिन है ऐसा करना। उस समय पर वो ख्वाब नहीं, वो सच्चाई थी कि मैं तुम्हें पीछे छोड़ के आगे दौड़ जाता, मेरे में इतनी एनर्जी थी। स्केर्स सीम्ड अ विजन, ये कोई ख्वाब वाली बात नहीं थी मेरे लिए। आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन, अगर आज मैं वैसा होता जैसे उस समय पर था बॉयहुड में, तो मैं तुमसे मिन्नतें नहीं मांगता। स्ट्रिवन, टू स्ट्राइव, मतलब मैं तुमसे कर रहा हूं कि भाई रिक्वेस्ट कि प्लीज मुझे पत्ता बनाकर तुम उड़ाकर ले चलो, लहर बनाकर गति दो या बादल बनाकर उड़ाकर ले चलो। ये जो रिक्वेस्ट्स मैं कर रहा हूं ये मैं नहीं करता अगर मैं वैसा होता जैसा कि मैं बॉयहुड में था, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाना। आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन, मैं तुमसे ऐसे कोशिश ही नहीं करता, रिक्वेस्ट ही नहीं करता। एज दस विथ दी, जैसा अभी मैं कर रहा हूं तुम्हारे साथ, एज दस, जैसा कि अभी कर रहा हूं, विथ दी, तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं, इन प्रेयर, मैं तुमसे मिन्नतें मांग रहा हूं, विनतियां कर रहा हूं। आई एम रिक्वेस्टिंग, आई एम प्लीडिंग, आई एम बिसीचिंग यू कि प्लीज तुम मुझे पत्ता बनाकर उड़ाकर ले जाओ, लहर बनाकर या बादल बनाकर गति दो। ये सब मैं तुमसे कभी मांग नहीं करता अगर मैं वैसा होता जैसे बॉयहुड में था। एज दस विथ दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, आज ये मेरी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इन माई सोर नीड, ये मेरी बहुत बड़ी आवश्यकता है, आज मैं अपने बल पर चल नहीं पा रहा, तुम्हें मेरी ताकत बनकर मुझे दौड़ाना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है शैली, वेस्टविंड से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, ओ लिफ्ट मी, उठा लो मुझे, एज अ वेव अ लीफ अ क्लाउड, अ वेव, a leaf,
अ क्लाउड। अब ये देखिए पॉलीसिंडेटन का ऑपोजिट है, अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड। एक भी कंजंक्शन और नहीं आया। आप मुझे लहर, पत्ता या बादल समझकर तो कंजंक्शन नहीं आया है। जब 2 बार कंजंक्शन आ जाए एक लाइन में या 2 से अधिक बार एंड और बट जैसे कंजंक्शंस आ जाएं, जोड़ने वाले शब्द आ जाएं, तो हम उन्हें पॉलीसिंडेटन कहते हैं। और यदि आना चाहिए, कम से कम एक आ जाता ठीक रहता, पर एक भी नहीं है। 3 चीजों को गिनाया है, लहर वेव, लीफ पत्ता, क्लाउड बादल, और कहीं कोई एंड और बट कुछ भी नहीं है, कंजंक्शन नहीं है। ये पॉलीसिंडेटन का ऑपोजिट है, जिसको एसिंडेटन कहते हैं। ASYNDETON, एसिंडेटन। जहां एक भी कंजंक्शन ना हो, उसका एग्जाम्पल है। और कवि कहता है मुझे उठा लो, तुम मुझे पत्ता समझकर उठाओ, बादल समझकर उठाओ, लहर समझकर उठाओ, कैसे भी ताकत दो मुझे, दौड़ाओ मुझे, चलाओ। I fall upon the thorns of life, I bleed. जीवन के कांटों पर मैं पड़ा हूं, जीवन के कांटों पर मैं पड़ा हूं, और आई ब्लीड, खून टपक रहा है, यानी खून के आंसू बहा रहा है, बहुत ज्यादा कवि दुखी है। अ हैवी, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मेटाफर, जीवन रूपी कांटे। जीवन को कांटे से कंपेयर करके एज लाइक वगैरह नहीं है, डायरेक्ट जीवन कांटा है। तो ये आपका मेटाफर है। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स, फिर मेटाफर, समय के जंजीर। समय का कोई जंजीर तो होता नहीं है, पर ये कंपैरिजन है, हम सब समय से बंधे हुए हैं। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स, समय के जंजीरों ने मुझे बांध रखा है, जकड़ रखा है। हैज चेन्ड एंड बाउड, ने बांध रखा है, तोड़ दिया है, झुका दिया है। वन टू लाइक दी, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह था। वन टू लाइक दी, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह था, एक समय पर बेकाबू, किसी से नहीं डरता था। पर आज मैं टूट गया हूं जिंदगी के दुखों के कारण, और समय के जंजीरों ने मुझे बांध दिया है, मुझे तोड़ दिया है, मुझे झुका दिया है। वन टू लाइक दी, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह था एक समय, मेरे में ताकत थी, पावर था, सब कुछ था, पर अब मैं झुक गया हूं, टूट गया हूं, कमजोर पड़ गया हूं जीवन के दुखों के कारण। वन टू लाइक दी, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह था। और तुम कैसे हो? तुम हो टेमलेस, बेकाबू, एंड स्विफ्ट, तेज चलने वाले, एंड प्राउड, घमंडी। देखिए पॉलीसिंडेटन, एंड वेस्ट विंड कैसा है? बेकाबू, टेमलेस, एंड स्विफ्ट, वेस्ट विंड तेज चलता है, और वेस्ट विंड कैसा है? प्राउड है, घमंडी है। एक समय पर हमारा कवि बॉयहुड में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में वेस्ट विंड की ही तरह था। कैसा था हमारा पोएट? टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। पर जिंदगी के दुखों ने हमारे कवि को तोड़ कर रख दिया है। ये आपका स्टैंजा 4 है। पर्सनल, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और अपने पर्सनल लाइफ के सारे दुखों की वजह से कवि टूट चुके हैं, उसका वर्णन वे
इस स्टैंजा में करते हैं, अपने दुख का वर्णन करते हैं और वेस्ट विंड से मदद मांग रहे हैं. ही इज रिक्वेस्टिंग द वेस्ट विंड टू हेल्प हिम टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, कि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं. तुम मुझे सहारा दो, मेरी सहायता करो और मुझे गति प्रदान करो. गिव मी योर स्ट्रेंथ, पुश मी फॉरवर्ड, अलाउ मी टू मूव. ये सब रिक्वेस्ट फोर्थ स्टैंजा में है.